अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है जी? आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डिफरेंट व्लॉग्स बनाता हूँ डिफरेंट मौक़ों पे। तो बेसिकली मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने आज तक कोई लॉ के रिलेटेड कोई लेक्चर मैंने अपलोड नहीं की थी। तो अब मैंने सोचा कि एक लॉ के रिलेटेड एक लेक्चर अपलोड करूँ ताकि आप इससे इस्तेफ़ाज़ा करें। आज का जो मैं लॉ, वैसे लॉ एक ब्रॉड फील्ड है। लॉ के अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ लॉ होते हैं। इंटरनेशनल होते हैं, सिविल होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, लॉ ऑफ एविडेंस होता है, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस होते हैं, सो एंड सो मुख्तलिफ़ किस्म के लॉस होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो कि स्टेट और अदर स्टेट्स के दरमियान जो है रिलेशनशिप्स को रेगुलेट कर देता है। इंटरनेशनली तौर पर किसी भी कंट्री और किसी कंट्री का रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में रेगुलेट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन करते हैं इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। ठीक है। इट हैज़ नॉट सर्टेन पीरियड ऑफ इट्स बिगिनिंग, इट इज़ एक्सप्लोर दैट इट इज़ इन टू एग्जिस्टेंट राइट फ्रॉम द कमेंसिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। यानी इंटरनेशनल लॉ उस दिन से, जिस दिन से ज़मीन बनी, रोए ज़मीन बनी, उसी दिन से इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। अब दूसरी जानिब स्टेट हैड इस्टेब्लिश म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल लाइफ। स्टेट का जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है अदर स्टेट के साथ, जो कि एक सोशल लाइफ को बेहतर बना देता है। ठीक है। इंटरनेशनल लॉ हैज़ बीन डेवलप टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम बीन्स आर चेंजिंग ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम। अब इंटरनेशनल लॉ क्या करता है, डे बाय डे लोगों को डेवलप कर देता है, लोगों को वेल ऑर्गेनाइज कर देता है। अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के ओरिजिन क्या होते हैं, कैसे हुआ इंटरनेशनल लॉ। ओरिजिन मीन्स मतलब इसको ओरिजिनेट, इसको कहाँ से लिया इंटरनेशनल लॉ को। ये एक लंबी एक तारीख है इंटरनेशनल लॉ की, ओरिजिन किस तरह हुई और कहाँ से हुई। तो इसमें से हम कुछ पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ की ओरिजिन कहाँ से हुई। इन द 19th century BC, a contract took place between Egyptian kings Pharaoh and Syrian kings after a war. It was written on silver plate. यानी इंटरनेशनल लॉ 19वीं सदी में बना जब इजिप्टियन मिस्र का बादशाह फ़िरऔन और शाम का बादशाह के दरमियान जब लड़ाई हुई, फिर इसके बाद उनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ जो कि रिटन फॉर्म में हुआ। उधर किस में किया, सिल्वर प्लेट में किया। इट वॉज कंसिस्टेड ऑन द कंटेक्स ऑफ पीस एंड कॉरपोरेशन एंड एक्विजिशन। यानी ये एक ऐसा मुआहिदा हुआ था जिसमें कंट्रीज़ के दरमियान पीस और एक्विजिशन ऑफ लैंड, यानी एक बंदा अपनी जो लैंड है वो दूसरे बंदे को सेल कर सकता है। It revealed that no debate his system was evolved since long before and state were made treaties as the same now। यानी जो इंटरनेशनल लॉ हुआ है ट्रीटीज़ के दरमियान हुआ है। यानी शुरू जब इंटरनेशनल लॉ इस तरीके से आजकल के दौर की तरह नहीं था, इंटरनेशनल लॉ इस तरह वेल डेवलप नहीं था। जो होता था वो ट्रीटीज़ के दरमियान, ट्रीटीज़ मीन दो कंट्री के दरमियान जो म्यूचुअल जो या एक दूसरे के साथ जो एग्रीमेंट करते थे वो ट्रीटीज़ कहलाते थे। तो उस तरीके से हुआ। In old times, there was neither traveling arrangement system on concept of state, but agreement were made। यानी पुराने दौर में ट्रैवलिंग का जो सिस्टम नहीं था। लोग अक्सर अपने जो सफ़र किस में करते थे, शिप्स में करते थे, जो समंदरी जो जहाज़ों में अपनी सफ़र करते थे और वो एग्रीमेंट्स करते थे। उनके पास इस तरह प्रॉपर लॉ नहीं था जिस तरह के आज के दौर में लॉ है इंटरनेशनल लॉ। सेकेंड पॉइंट में देयर वॉज आल्सो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन डिस्प्यूट फिर सेटल विथ आर्टिब्यूशन। एक स्टेट अपना जो है एक एम्बेसडर या अपना एक सफ़ीर दूसरे मुल्क में रखते थे और उनके दरमियान कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता था, उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो आपस में सोल्व कर देते थे। और जो एम्बेसडर अदर कंट्रीज़ में होता था उसके लिए कुछ मराहत यानी कुछ उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती थी। देयर वॉज ट्रेडिशंस ऑफ एजाइलम इन दैट एज। उस वक्त जो है एजाइलम का सिस्टम था। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट किस तरह हुई, उसमें बेहतरी किस तरह आई। इसके
3 पीरियड थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट पीरियड में क्या हुआ? फर्स्ट पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड ऑन फॉर्मेशन ऑफ रोमन एम्पायर स्टार्ट रोमन के दौर में हुई। जो रोमन थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया, ठीक है नहीं, इंसानी तारीख में। सेकंड में इन दिस पीरियड देयर वाज रेस्पेक्ट ऑफ सेम रेस एंड सेम रिलीजन। ये एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे उस ज़माने में, रोमन के दौर में रंग और मज़हब के बेस पर करते थे। नस्ल और लिसानियत और मज़हब के बेस पर वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फॉर द अचीवमेंट ऑफ पीस एम्बेसडर वेयर सेंड दे हैड क्रिएट आ इम्यूनिटीज़। वो अपने एम्बेसडर, अपने जो साफ़ी, वो दूसरे अदर कंट्रीज़ को भेज देते थे। वो क्या करता था, उसमें उनके लिए कुछ इम्यूनिटीज़ क्रिएट करता था। उनके दरमियान मामलात को जो है बाहमी इश्तराक और ताउन के ज़रिए से उन मसले को हल करने की कोशिश करता था। अब वेयर वार सीज अपॉन दिस पीस एंड फ्रेंडशिप, जो है वार, जो है जंग और जदल, क्योंकि उस ज़माने में एक जंग छिड़ जाती थी वो सदियों तक चलती थी। क्योंकि आज के दौर में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग एक्सट्रीमिज़म माइंड की तरफ जाते हैं। वो एकदम जंग स्टार्ट होती है, वार स्टार्ट होती तो नॉन स्टॉप वायलेंट होती, क्योंकि उसमें लोग मरते जाते थे। फिर उन्होंने इस ट्रीटीज़ के जरिए ये जो जंग होती थी, वार होती थी, उसको कम करके उन्होंने क्या किया, फ्रेंडशिप किया। फिर जियोग्राफिकल बाउंड्री वेर नॉट डिफाइंड, दे वेर यूनाइटेड अपॉन कॉमन रेस। उस वक्त कोई भी कंट्री के दरमियान जो है इस जियोग्राफिकल टेरिटरी नहीं थी। जैसे आज के दौर में पाकिस्तान है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, दूसरे ममालिक, उनके दरमियान यह जियोग्राफिकल टेरिटरीज होती थी। उस दौर में जियोग्राफिकल कोई टेरिटरीज नहीं होती थी, बल्कि लोग एक ही बात पे मुत्तफिक होते थे। उनके दरमियान ज़ुबान और रंग और उनके कल्चर के बेस पे लोग मुत्तहिद होते थे। इसी बेस पे वो एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक होते थे। और किंग वेयर द रूलर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज, हर एरिया का एक किंग होता था, यानी हर इलाके का। जैसे कि मुजफ्फराबाद का एक किंग अलग होता था, गिलगित बल्तिस्तान का अपना होता था और पंजाब का अपना किंग होता था। और उसी किंग के अंडर में ये सारा एरिया जो है चलता था, ठीक है। सम प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ हैड बीन्स डेवलप इन दिस स्टेज सॉरी। तो इसी दौराने में इंटरनेशनल लॉ जो है डेवलप हो गया, इंटरनेशनल लॉ। अब सेकेंड स्टेज क्या थे, रिलीजियस, मज़हब। फर्स्ट स्टेज में रोमन ने किया, सेकेंड स्टेज में मज़हब हो गया। अब मज़हब में अंदर बहुत सारे मज़ाहिब हैं, जिसमें इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, और भी जो मज़ाहिब थे, उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल लॉ को डेवलप किया। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सेकेंड स्टेज में क्या हो। इन दिस एज रिलीजियस मूवमेंट कम्स इनटू फोर्स, दे लेफ्ट सर्टेन इफेक्ट। उन्होंने जो रिलीजियस मूवमेंट है, उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, आगे बढ़ा दिया। दे एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की इम्पोर्टेंस को वाज़े किया। सेकेंड एरा वाज स्टार्टेड विद द क्रिएशन ऑफ रोमन स्टेट। सेकेंड जो स्टेज स्टार्ट हुआ ये रोमन के दौर में हुआ।